फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्डरिंग स्टेशन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लिप बोर्ड का, और इसका जो क्लिप है ये हम यहाँ से उतार लेंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे जहाँ जहाँ पे हमने चीज़ें इसको लगानी है। यहाँ पे हम सेट करेंगे सोल्डरिंग स्टैंड को, और इसके आगे हम सोल्डर की गट्ठी लगाने के लिए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पर इससे आगे हम फिक्स करेंगे सोल्डरिंग स्टैंड को, मतलब कि जहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स पकड़ के उसको सोल्डरिंग कर सके। और इससे आगे हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम एक फ़ैन लगाएंगे ताकि आप लोगों को गर्मी ना लगे। और इससे आगे हम लगाएंगे जो शोल्डर की जो बिट होती है, अक्सर आपने देखा होगा वो ख़राब हो जाती है, तो इसका हम एक जुगाड़ लगाएंगे, वो आगे चल के आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। और इससे नीचे हम इसका एक पूरा स्टेशन बनाएंगे जो इसको सारा कंट्रोल करेगा, पावर स्टेशन। और इसके नीचे हम एक लाइट भी लगाएंगे। तो मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लोहे की वायर्स को, ये आपको आम हार्डवेयर की शॉप से इजीली अवेलेबल होगी। और यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ पीवीसी पाइप को, और पीवीसी पाइप ये वो पाइप है जिससे मैंने एक वाटर पंप बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। और लोहे की वायर को हम एक स्प्रिंग की शक्ल में यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेंगे, और इसी तरह के हम दो और इसी तरह के स्प्रिंग बना लेंगे जो कि हमारे सोल्डरिंग स्टैंड को मुकम्मल करेगा। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पर इसके स्प्रिंग बना लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्प्रिंग बना ली हैं। इसको आपस में कुछ इस तरह से जोड़ के हम इसके ऊपर सुपर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। सुपर ग्लू हम इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिक्स करने के बाद जो आखिरी वाला स्प्रिंग है इसको भी हम इसी तरह ही जोड़ लेंगे जिस तरह हमने पहले और दूसरे को जोड़ा है। और इसको भी हम अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम सुपर ग्लू दोबारा से लगाएंगे ताकि इसको भी हम अच्छे से फिक्स कर सकें। और जब हम इसको फिक्स करेंगे तो इसकी जो आप डायरेक्शन देख सकते हो कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन ये जब हम इसका नीचे वाला स्टैंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा जो स्प्रिंग है ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे हम एक स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड बनाने के लिए हम टीन की क्लस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यही जो लोहे की वायर है इसी का इस्तेमाल करते हुए हम सारा सोल्डरिंग स्टेशन बनाएंगे। और इसको यहाँ पे मैं दो वायर्स ले रहा हूँ, और इसको हम आपस में कुछ इस तरह जोड़ेंगे। और इसको यहाँ से मैं डबल कर लूँगा। डबल करने के बाद फिर उसी तरह ही हम इसको आपस में जोड़ लेंगे। अच्छे से जोड़ने के बाद यहाँ पर जब ये अच्छे से जुड़ जाए उसके बाद यहाँ पर हम इसको सुपर ग्लू भी लगा सकते हैं इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सुपर ग्लू नहीं लगा रहा, आपके सामने ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे हम इसको कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे, इस तरह से। और यहाँ से इसको फिक्स करने के लिए हम सुपर ग्लू नहीं लगा सकते, अगर सुपर ग्लू लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरह की वायर का, या वायर अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉपर वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ पे मैं इस वायर को अच्छे से छील लूँगा। छीलने के बाद इसको मैं इसकी हर जगह पे इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा। फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं सुपर ग्लू लगा दूँगा ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ये करने के बाद फिर मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सही हो गया और ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला। ये अब आपके सामने सारा कुछ। फ्रेंड्स, इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए मैंने सुपर ग्लू भी लगाई है ताकि ये लाइफ टाइम तक चले, क्योंकि इसको मैं अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल होती है सोल्डिंग करने में। तो अब अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, ये जो आप पीवीसी पाइप देख रहे हो और ये ऊपर से कवर है और इसके अंदर एक होल है। हम होल के ज़रिए जहाँ पे मैंने इसको बेंड किया था यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। और लगाने के बाद जहाँ पे हमें लगे इसकी डायरेक्शन भी ठीक है तो उसके बाद हम इसके नीचे सुपर ग्लू भी लगा सकते हैं। ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सुपर ग्लू नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा कुछ इस तरह से। तो मेरे पावरफुल पीपल, आप देख सकते हो कि ये अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। मजबूती चेक कर रहे हो। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तरह के एक और वायर ले लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह बेंड कर लेंगे। बेंड करने के बाद इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम एक शोल्डर की गट्ठी लेंगे कुछ इस तरह की।
अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की शोल्डर की गट्ठी नहीं है तो आपने टेंशन लेने वाली बात तो कोई है नहीं। आपने नलकी का इस्तेमाल करना है, लड़की नहीं कह रहा, नलकी कह रहा हूँ मैं। तो वो नलकी भी आप इसके अंदर इजीली लगा के आपका काम बन सकता है, तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर लिया है कुछ इस तरह से। अब चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैंने चार चार वायर को आपस में जोड़ा है कुछ इस तरह से। जोड़ने के बाद उसको मैंने मोड़ा है अच्छे से, और इसको हम कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे। और इस साइड पे और इस साइड पे हम दो दो क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। और इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं वही वायर का इस्तेमाल करूँ जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से इस वायर के ज़रिए इसको अच्छे से जोड़ लूँगा, उसके बाद सुपर ग्लू लगा लूँगा। लेकिन उससे पहले इस ये अच्छा नहीं इस तरह लग रहा, तो मैं यहाँ पर एक स्लीव का इस्तेमाल करूँगा और स्लीव मैं इसके ऊपर लगा लूँगा। और लगाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको फ़िक्स कर लूँगा, और ये देखें मैंने इसको फ़िक्स कर लिया है। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला। और यहाँ पर और दूसरी साइड पर इन दोनों जगह पर हम यहाँ पर अब क्लिप दो दो लगाएंगे। और ये इस तरह के कुछ क्लिप्स हैं, और ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, और आपके घर में भी पड़े होंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं पड़े होंगे तो कबाड़ी के पास तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उससे भी आप ले सकते हो। तो इसको आप आराम से इसके ऊपर प्यार से कुछ इस तरह से जोड़ के इसको अच्छे से यहाँ पे बेंड कर दो। बेंड आप करोगे तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला। बेंड करने के बाद आप यहाँ पर सुपर ग्लू भी लगा देना ताकि ये और ज़्यादा मज़बूत हो जाए और काम ज़रा बेहतरीन किस्म का हो जाए। और आप देख सकते हो ये अच्छे से फिक्स हो गया है। और अब आती है बारी इस दूसरे क्लिप को लगाने की। तो इस दूसरे क्लिप को भी मैं कुछ इस तरह से लगा लूँगा, लेकिन इसको लगाने से पहले मैं यहाँ पर हल्की सी सुपर ग्लू लगा लेता हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और सुपर ग्लू यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा ली है हल्की हल्की सी, क्योंकि लगानी बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर काम चलना नहीं है हमारा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन ये अब हो गया है। तो आप इसकी ख़ास बात ये है, इसको आप ऊपर मोड़ो, नीचे मोड़ो, आगे मोड़ो, पीछे मोड़ो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको मैंने बनाया इसी तरह है। तो उसके बाद ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम दो वायर्स को इस तरह कुछ जोड़ लेंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक एलईडी का। और इस एलईडी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हो। हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं और दूसरा तरीके से भी लगा सकते हैं। और यहाँ से इसकी नीचे से यहाँ से वायर निकलेगी, लेकिन लगाने से पहले यहाँ पे मैं स्लीव इसको लगा दूँगा ताकि ये थोड़ा सा प्यारा लगे। तो सारा कुछ करने कराने के बाद ये कुछ इस तरह का आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसको मैंने दूसरे तरीके से लगाया है। और इसको आप आगे मोड़ो, पीछे मोड़ो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन सब चीज़ों को मैंने बनाया इसी तरह है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक एल्युमिनियम बॉडी की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक पीवीसी पाइप की शीट बना के उससे आप बॉडी बना सकते हो। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक लिथियम सेल 18650, बड़ा फेमस सेल है ये। तो इसकी जहाँ पे ये गिरा बांधी हुई है ये प्लस पॉइंट है, और जिस पे नहीं है वो माइनस पॉइंट है। और इसको हम करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से फिक्स। और फिक्स करने के से पहले मैं यहाँ पर सुपर ग्लू तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगा। ग्लू गन हम अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा, और कुछ इस तरह से। और ये कुछ सेकंडों में ये इसको अच्छे से फिक्स कर लेता है। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिक्स हो गया है। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पीवीसी शीट्स के कुछ छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं। इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ये विड्थ है इसकी, और 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। और इसी तरह ही दोनों की सेम सेम डायमीटर है। और इन दोनों को हम अच्छे से इस एलुमिनियम बॉडी के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे कोई चार्जिंग मॉड्यूल वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर ये चार्ज होगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट का ये मॉड्यूल, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इसकी ख़ास बात ये है कि हर तरह की ये बैटरी को चार्ज करता है। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे इस तरह फिक्स करूँगा ग्लू गन की मदद से। और फिक्स करने के बाद मैं पीवीसी शीट इन दोनों साइडों पे कुछ इस लगा के इसको अच्छे से कवर वगैरह करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ।
इसके कनेक्शन भी मैं यहाँ पे कर लूँगा और सारा कुछ करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए, और रेड वायर मैंने प्लस के साथ जोड़ी है बैटरी की, और ब्लैक वायर मैंने बैटरी की माइनस के साथ जोड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सोल्डिंग स्टैंड भी बन के तैयार हो गया है, और इन सारे सोल्डिंग स्टेशन को पावर देने के लिए बैटरी भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये फ़ैन मैंने वो वाला यूज़ किया है जिसको मैंने 12 वोल्ट से 1.5 डीसी मोटर में किया था, और यहाँ पे लाइट भी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे हमारा स्टैंड भी मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ पर ये सोल्डिंग की जो गट्ठी है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। और अब बारी आती है इन सब को क्लिपबोर्ड के ऊपर फिक्स करने की। तो क्लिपबोर्ड के ऊपर हम कलर नहीं करेंगे, कलर करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे चार्ट पेपर का। इसके ऊपर मैं चार्ट पेपर लगाऊंगा, और ये जो बाकी जो चीज़ें हैं इनको मैं पीवीसी पाइप के ज़रिए सारा फिक्स करूँगा। और आप देख सकते हैं सारा कुछ फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ये भी मैंने इसको अच्छे से फिक्स किया है सुपर ग्लू की मदद से, और यहाँ से आप अपना सोल्डर निकाल सकते हो, और यहाँ से आप अलग अलग कंपोनेंट्स किट वगैरह या कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये उसके बाद ये लाइट है, और थोड़ा सा इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके आप लोगों को ये मैं फ़ैन दिखाता हूँ। और ये वही फ़ैन है जिसको मैंने 12 वोल्ट से 1.5 डीसी मोटर में कन्वर्ट किया था। इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ये मैंने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया, इधर यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, तो एक फोक का जो ढक्कन होता है उसके अंदर मैंने ये जो बर्तन मांजने वाली गूची अक्सर आपके घरों में पड़ी होगी, ये उसके अंदर वो है। इससे क्या होगा कि आपकी जो सोल्डर की बिट होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे एलुमिनियम बॉडी के ऊपर मैंने ब्लैक टेप करके इसको कवर किया है, और यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 2 बटन, जो एक बटन है फ़ैन का और दूसरा बटन है लाइट का। अब आ जाते हैं इनके कनेक्शन की तरफ। इसके कनेक्शन मैंने किए किस तरह है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़ैन की माइनस और प्लस प्लस वायर होती है, ठीक है। एक वायर यहाँ से जा रही है इस बटन के साथ जो कि मैंने यहाँ पे सोल्डर की है, ठीक है, और वहाँ से एक और वायर जा रही है जो कि ये है। ये वायर कनेक्ट की है मैंने इस बैटरी के साथ प्लस के साथ, और दूसरी वायर मैंने कनेक्ट की है माइनस के साथ। और इसी तरह ही लाइट का भी इसी तरह ही है। इसकी 2 वायर जो लाइट की हैं, एक वायर मैंने कनेक्ट की है बैटरी के साथ, और दूसरी जो वायर है ये आप देख सकते हो, ये जो 2 वायर्स हैं, और दूसरी ये जो 2 वायर्स हैं ये मैंने कनेक्ट की है, जो यहाँ से नीचे से जा रही है वो कनेक्ट हुई है इस बैटरी के साथ, और वहाँ से ही जो 2 वायर्स निकली हैं वो इन बटन के साथ लगी हुई हैं जो मैंने सोल्डिंग की है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगी तो मैं एक डायग्राम बना के आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप इजीली देख के तो कनेक्शन वगैरह कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी टेस्टिंग के ऊपर कि ये वाकई काम करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको लाइव इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस एलुमिनियम बॉडी को मैंने फ़िक्स करने के बाद यहाँ पे सोल्डर ऑन कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे एक मैं किट का इस्तेमाल करूँगा और दूसरा ये मैं बल्ब वगैरह का इस्तेमाल करूँगा आपको चेक करवाने के लिए कि वाकई ये सारा कुछ काम करता है भी है कि नहीं करता। तो हम इस बल्ब को यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर वगैरह करके यहाँ से हम सोल्डर थोड़ा सा लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर हम इसके कुछ कंपोनेंट्स, इसका डायोड वगैरह उतारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके डायोड उतार रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका डायोड वगैरह, इसका बल्ब वगैरह सारा कुछ उतर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा वाला आपको चेक करवाता हूँ कि ये किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं ये निकलते भी हैं कि नहीं, ये सारा कुछ ठीक है। हम इसका एक कंपोनेंट्स उतार के देखेंगे। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिप खोली है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका एक कंपोनेंट्स निकालेंगे, और मुझे यहाँ पे इसका कंपोनेंट्स नज़र ही नहीं सही से आ रहा। तो ये रहा इसका कंपोनेंट, तो इसको हम यहाँ पे उतारते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव, यहाँ पे मैंने कोई कट नहीं मारा, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लाइव जो भी चल रहा है बिल्कुल आपके सामने चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ें चेक होगी। सोल्डरिंग स्टैंड आपको मैंने चेक करवा दिया, ये आपको चेक करवा दिया। उसके बाद अब बारी आती है इसके फ़ैन और इसकी लाइट और इसकी बिट वगैरह को साफ़ करने के लिए जो मैंने जुगाड़ बनाया था वो भी आपको चेक करवाता हूँ।
और ये सारा कुछ जो चार्ज होता है वो भी चेक करवा। यहाँ पे मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देता हूँ अपने स्टूडियो की। ये सिर्फ अभी मेरे मोबाइल की लाइट ऑन है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको लाइट का भी अंदाज़ा हो कि इसकी लाइट कितनी है। यहाँ पे सारा कुछ बंद हो चुका है और यहाँ पे इसकी लाइट चल गई है। और इसकी लाइट को आप अपनी तरह एडजस्ट कर सकते हो जैसे मर्ज़ी। और यहाँ पे अगर हम फ़ैन चलाना चाहते हैं तो आप इस फ़ैन के बटन को चला दें, फ़ैन चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फ़ैन को बंद करना चाहते हैं, फ़ैन को बंद कर दें। लाइट को बंद करना चाहते हैं, लाइट को बंद कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करें। तो अब मैं क्या नाम है उसका आपको इसकी हवा वगैरह चेक करवा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन है। अगर हम पीवीसी पाइप का इस्तेमाल ना करते तो इसका जो इसकी डायरेक्शन थी वो ऊपर नीचे हो जाती। इस वजह से मैंने पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया। ये देख सकते हैं इसकी हवा आपके सामने है सारा कुछ लाइव। तो वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6 दिन लग गए हैं विद एडिटिंग, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको कैसा लगा। और यहाँ पे मैं क्या नाम है ये आपको इधर इसकी बिट भी चेक करवा देता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ रह गई है सबसे इम्पोर्टेंट, ये चार्ज भी होता है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको अभी ये चेक करवाता हूँ सारा कुछ। फ्रेंड्स, इसकी चार्जिंग चेक करवाने के लिए यहाँ पे मैंने यूएसबी केबल ले ली है। इसको मैंने चार्जर के साथ कनेक्ट करके पावर को ऑन कर दिया है। और इसको अब यूएसबी केबल को हम इधर लगा के आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई लाइट नहीं चल रही, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं, जो कि ये लग नहीं रहा। ऑफ़ कैमरा तो ये जल्दी से लग गया था और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तब ये लगा नहीं। और आप ये देख सकते हैं वो लाइट चल रही है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें लाइट चल रही है। इसका मतलब है ये सारा सिस्टम चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी टेस्टिंग चेक करवा दी A to Z सारा कुछ। तो फिर लास्ट में एक दफ़ा कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ये कैसा लगा, ये सारा कुछ A to Z, क्योंकि इस पे मुझे 6 दिन लग गए हैं काम करते हुए। तो